हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 13। और इसका हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं, यानी कि जो चैप्टर है ये 2 पार्ट में डिवाइड था। लेसन नंबर 12 हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया था। यदि आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट हमारा 1 वे टिकट, यानी कि एक तरफ का रास्ता का है ना, पार्ट सेकंड। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। डू यू लाइक स्विंग्स? क्या आप स्विंग से पसंद करते हैं, यानी कि क्या आप झूले पसंद करते हैं? क्योंकि इस चैप्टर के बारे में यदि हम जानकारी लेते हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट यदि आपने देखा होगा तो कुछ बच्चे रहते हैं वो मार्केट जाते हैं, यानी कि मेले में जाते हैं एक गांव से दूसरे गांव में, और उनके साथ में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो इस चैप्टर में दिखाया गया है, और उस समस्या को किस तरीके से हैंडल करते हैं। वे बच्चे कौन कौन से रहते हैं, वे उनका नाम क्या रहता है, उनकी एज कैसी रहती है, और कौन कौन सा वो काम करते हैं, और उनकी एक्टिविटी कैसी रहती है, हमने सबने किसमें चैप्टर फर्स्ट में डिस्कस किया हुआ है, यानी कि इसके पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट स्विंग्स और राइड्स हैव यू एंजॉयड मोस्ट? यानी कौन कौन सी ऐसे स्विंग्स हैं, स्विंग्स मतलब ऐसे झूले हैं, और कौन कौन सी ऐसी सवारियाँ हैं जिनको आपने अभी तक सबसे ज़्यादा पसंद किया है। व्हाट डू यू नो अबाउट फेयर? यानी कि आप मेले के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले ये क्या है कि उस दूसरे गाँव में जब जाते हैं ये, तो वहाँ पर मेले में पहुँच जाते हैं। अब इनकी कहानी जो है यहाँ से फिर से शुरू होती है। ठीक है, सबसे पहले आता है गिट्टू, है ना। ओ हाउ ब्यूटीफुल, लुक एट ऑल दोस लाइट्स। गिट्टू बोलता है कितना सुंदर नज़ारा है, कितनी मनोरम दृश्य है ना। लुक एट ऑल दोस लाइट्स, यानी कि जितनी भी वहाँ पर लाइट लगी हुई है ना, उनको देखो, है ना। कृष्ण जो बुद्धिमान लड़का है वो बोलता है यस यस, है ना, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, लेट्स गो, आओ चलते हैं, एंड सी, और देखते हैं, ऑल द राइड्स, यानी जितनी भी वहाँ पर सवारियाँ है, फर्स्ट यानी कि सबसे पहले, एंड डिसाइड, और उसके बाद में हम निश्चय करते हैं विच वंस वी रियली वांट टू गो टू, और इसके बाद में हम डिसाइड करेंगे या निर्णय लेंगे कि कौन कौन सी ऐसी राइड्स है, कौन कौन सी ऐसी सवारियाँ हैं जिन पर हम जाने का निर्णय लेंगे या हम जाना उन पर पसंद करेंगे। ठीक है, अब विष्णु नाम की जो लड़की बोलती है वो बोलती है यस कृष्ण, है ना, कृष्ण की बातों में वहाँ सहमति दिखाती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यानी कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वी वुड लाइक टू सी, हम देखना चाहते हैं। व्हाट राइड्स आर अवेलेबल, यानी कौन कौन सी सवारियाँ उपलब्ध है, एंड विच वंस आर द बेस्ट, और कौन कौन सी ऐसी सवारियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा अच्छी है। आल्सो इसके साथ साथ वी शुड ऑल बी वॉकिंग टुगेदर, और इसके साथ साथ हम सभी को एक साथ चलना चाहिए, सो दैट, ताकि वी आर नॉट लॉस्ट इन दिस क्राउड, ताकि कहीं पर ऐसा ना हो कि हम इस भीड़ में खो जाएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस तो बोलता है दैट्स ट्रू, यहाँ सही बात है। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू ट्रेस एनी वन हु गेट्स लॉस्ट, और किस तो बोलता है कि यहाँ बिल्कुल सही बात है, और यदि हमें से कोई एक भी आदमी यदि खो जाता है तो उनको पाना, यानी कि उनको प्राप्त करना या उनका पीछा करना या उनको वापस प्राप्त करना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। कैन वी ईट समथिंग बिफोर वी गो फॉर द राइड्स? क्या हम राइड्स पर जा रहे हैं, यानी कि हम सवारियों पर जा रहे हैं, तो उससे पहले कि हम कुछ खा सकते हैं? कृष्ण बोलता है ऑल राइट, अच्छी बात है। लेट्स ईट समथिंग दैट्स रियली फीलिंग। कृष्ण बोलता है आओ हम कुछ खाते हैं जो क्या है, पेट भरने लायक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लम्बू नाम का लड़का बोलता है वेल, अच्छी बात है। वी हैड आवर फूड ऑन द वे, है ना। लम्बू बोलता है कि हमने रास्ते में क्या किया था, हमारा खाना खा लिया था। आई थिंक वी कैन डू विथ सम स्नैक्स, और बोलता है कि हम कुछ नाश्ता कर सकते हैं। स्नैक्स मीन्स क्या होता है, नाश्ता या ब्रेकफास्ट होता है। सेल वी ऑप्ट फॉर जलेबीज, भजिया एंड कुल्फ़ी? क्या हम जलेबी, भजिया एंड कुल्फ़ी का चुनाव कर सकते हैं, चुन सकते हैं? ठीक है, गिट्टू बोलता है ओह दैट्स नाइस, तो यह तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस तो बोलता है यस दैट विल डू, यहाँ चलेगा। दे ऑल ईट, और इस प्रकार क्या होता है कि वे सभी कुल मिला करके वहाँ पर उनका नाश्ता करते हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। बिजनी बोलती है गुड दैट्स वाज क्विट फिलिंग, और जो भी हमने खाया है ये अपने आप में एक पेट भरने लायक है। कृष्ण बोलता है नाउ लेट्स गो अराउंड द फेयर। अब कृष्ण बोलता है कि चलो जो हमारे सामने फेयर लगा हुआ है, यानी कि जो मेला लगा हुआ है, उसके चारों उसके आसपास हम घूम करके आते हैं। लुक एट दिस ट्रेन राइड्स, इसके बाद बोलता है कि ये जो ट्रेन चल रही है इसकी सवारियों को देखो। दैट ट्रेन लुक्स लाइक ए कैटरपिलर, और ये जो ट्रेन चल रही है वो अपने आप में कैसे कैटरपिलर की तरह है, एक इल्ली की तरह है। इट्स जॉय राइड, यह बहुत आनंद देने वाली राइड है, सवारी है। एंड इट टेक्स अस अराउंड द फेयर टू, और यहाँ जो इल्ली की सवारी है ना, ट्रेन की सवारी है, वो हमको है ना मेले के चारों ओर घुमाने वाली है। गिट्टू बोलता है लेट्स गो फॉर दैट, तो क्या करते हैं, आओ इसके लिए हम चलते हैं, सभी के सभी चलते हैं। ऑल टुगेदर, सभी एक साथ। सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से। ठीक है,
अब लम्बू बोलता है, लम्बू क्या बोलता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द मेरी गो राउंड, यानी कि जो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं जो चारों चक्कर घूमने वाला झूला है उस पर जाना चाहता हूँ। वी कैन राइड ए हॉर्स टू, हम एक घोड़े की सवारी भी इस पर कर सकते हैं। बिकॉज ऑल द स्विंग्स ऑन द मेरी गो राउंड, क्योंकि जो झूलने वाला झूला जो होता है, यानी कि जितने भी झूले होते हैं उसमें जो घूमने वाला झूला होता है उसमें क्या होता है ना, हैव डेकोरेटेड हॉर्सेज एज सीट्स, जो घूमने वाला झूला जो होता है उन झूलों में क्या होता है कि जो हॉर्सेज होते हैं है ना, उनको पूरी तरीके से सजाया हुआ है, सीट्स की तरह सजाया हुआ है, ठीक है, जिन पर हम आराम से बैठ सकते हैं। किस तो बोलता है यस, हाँ, आई नो हाउ टू राइड हॉर्स। अब किस तो जो होता है वो बोलता है कि मुझे जानता हूँ, यानी कि मैं जानता हूँ कि घोड़े की सवारी कैसे करते हैं। अब बिस्नी बोलती है बट इट्स अ वुडन हॉर्स, दिस इज अ वुडन हॉर्स, वुडन का मतलब लकड़ी से बना हुआ। बिस्नी बोलती है लेकिन ये जो हॉर्स है, घोड़ा है, या तो लकड़ी से बना हुआ है। गिट्टू बोलता है और रियली, ओह अच्छी बात है, वास्तविक रूप से। बिस्नी बोलती है इट्स फास्ट इंडीड, यहाँ वास्तविक रूप से क्या है, फास्ट है। एंड गेट्स यू डीजी, और हो सकता है कि तुम्हें जल्दी इससे क्या होगा, डीजी होने लगेंगे, यानी कि चक्कर आने लगेंगे। इट गोज़ टू फास्ट एंड समटाइम्स यू आर ए लिटिल स्केयर्ड टू, और वह बोलती है कि ये जो झूला है ये बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है, और समटाइम्स यानी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि तुम इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर भी सकते हो। ऑल यानी कि सभी एक साथ बोलते हैं लेट्स राइड द हॉर्सेस, और सभी बोलते हैं कि चलो घोड़े की सवारी करते हैं जो झूले में लगे हुए हैं। बिस्नी बोलती है दैट वाज फन, ये बहुत ही मज़ा देने वाला है। नाउ वी कैन कॉल आवर फ्रेंड्स व्हाट वी डिड एट द फेयर, यानी कि अब बारी आती है कि हम हमारे जो दूसरे फ्रेंड्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उनको बता सकते हैं कि हमने मेले के अंदर क्या किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गिट्टू। गिट्टू बोलता है इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock इन द नाइट, गिट्टू बोलता है कि यहाँ रात को लगभग 11 बज चुके हैं। लेट्स गो, आओ चलते हैं, एंड रेस्ट समवेयर, और किसी जगह पर हम क्या करते हैं, आराम करते हैं। एंड यानी कि और वी कैन लीव बाय द फर्स्ट बस इन द मॉर्निंग, है ना, और बोलते हैं कि अब हम कहीं पर जा कर के क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। एंड वी कैन लीव, हम जा सकते हैं, बाय द फर्स्ट बस इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह की जो फर्स्ट बस होगी उससे हम जा सकेंगे। किस तो बोलता है ओ माई गॉड, हे भगवान, वी डोंट हैव इनफ मनी टू बाय टिकट्स फॉर द रिटर्न जर्नी, और किस तो बोलता है कि हमको वापस जाने के लिए हमारे पास में पर्याप्त मनी नहीं है। क्रिश्चियन बोलता है लेट्स पुल आवर मनी, तो वो बोलता है कि चलो अपनी जो मनी है उसको क्या करो, निकालो, ठीक है, पुल आवर मनी यानी कि निकालो या इकट्ठा करो। एंड सी, और देखने की कोशिश करो, व्हाट वी कैन डू, और देखने की कोशिश करो कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। देयर आर 5 ऑफ अस, यानी कि हम कुल मिलाकर कितने, 5 है। एंड वी नीड Rs3 फॉर ईच टिकट, और हमको प्रत्येक टिकट के लिए कितने रुपए की जरूरत है, 3 रुपये की ज़रूरत है, यानी कि हमको कुल मिलाकर 15 रुपये की ज़रूरत है ना। दैट वर्क्स आउट टू Rs15, जो कुल मिलाकर 15 रुपये होंगे। गिट्टू बोलता है हियर इज ऑल द मनी वी हैव, गिट्टू बोलता है ये रहे हमारे पास में जो हमारे पास में कुल मिलाकर के हैं। इट्स जस्ट 5 रुपीज़, यहाँ केवल कुल मिलाकर के 5 रुपये हैं। व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम क्या करें। लंबू बोलता है आई एम वेरी टायर्ड, मुझे बहुत थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। आई कांट वॉक बैक, मैं वापस चल नहीं सकता। बिस्नी बोलती है आई डोंट थिंक माई मदर विल लाइक इट इफ़ आई रीच होम वेरी लेट, और बिस्नी बोलती है कि मुझे लगता है कि मेरी माता जी जो है, मेरी मम्मी जो है, वो बिल्कुल भी इसे पसंद करेगी यदि मैं घर पर बहुत ज़्यादा लेट पहुँचती हूँ तो, ठीक है। गिट्टू बोलता है आई डोंट थिंक, गिट्टू बोलता है कि मुझे नहीं लगता इट वॉज वर्थ स्पेंडिंग टाइम हियर इफ़ वी हैव टू वॉक होम नाउ, है ना। तो गिट्टू बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि यदि हमको पैदल ही जाना है तो यहाँ पर टाइम बर्बाद करना या टाइम खर्च करना सही रहेगा। वी शुडेंट हैव कम विदाउट इनफ मनी इन द फर्स्ट प्लेस, और बोलता है कि जब हम पहली बार फर्स्ट प्लेस से आ रहे थे, नहीं पहले तरफ के रास्ते से आ रहे थे, पहली जगह पर से आ रहे थे, तो हमको पर्याप्त मनी लेकर के आना चाहिए था, यानी कि बिना पर्याप्त मनी के नहीं आना चाहिए था। किस तो बोलता है बापू मस्ट बी लुकिंग फॉर मी, अब किस्तो नाम का जो लड़का होता है वो बोलता है कि मेरे बापू जो है, मेरे पिताजी है, वो मेरी राह देख रहे होंगे या मेरे को ढूंढ रहे होंगे। कृष्ण बोलता है वेल डोंट वरी, है ना। कृष्ण बोलता है अब इस बात के बाद में कि अच्छी बात है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव केप्ट सम मनी सेपरेटली, मैंने कुछ पैसे बचा करके रख लिए थे। एंड हैव सेव्ड Rs10, और मैंने 10 रुपये बचा लिए थे। That should be enough, और ये वहाँ पर जाने के लिए पर्याप्त होंगे, ठीक है। आई जस्ट फाउंड आउट, मैंने यह प्राप्त किया है कि
देयर इज ए बस, मैंने यहाँ प्राप्त किया है कि वहाँ पर एक बस है। लेट्स लीव नाउ, और हम क्या करें, अब हम चलते हैं। एंड वी विल रीच होम बाय 11:30, और हम 11:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। ऑल टुगेदर, सभी एक साथ। दैट्स वंडरफुल, यह तो बहुत अच्छी बात है। दैट्स वाई वी कॉल यू कृष्ण द वाइज, और इसी वजह से हम तुम्हें कृष्ण यानी कि कृष्ण द बुद्धिमान व्यक्ति बोलते हैं। बिकॉज ऑफ यू मतलब ये होता है तुम्हारे कारण या आपके कारण। वी आर एबल टू बाय आवर टिकट्स फॉर द रिटर्न जर्नी, यानी कि तुम्हारी वजह से हम रिटर्न जर्नी करने के लिए पर्याप्त हो पाए हैं, यानी कि टिकट खरीद पाए हैं, यानी कि तुम्हारी वजह से हम टिकट पूरी तरीके से खरीद पाए हैं ताकि हम रिटर्न जर्नी कर सकें, यानी कि वापस आ सकें। थैंक यू फॉर सेविंग द मनी, यानी कि तुमने जो पैसे बचाए हैं उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर वन वे टिकट्स यानी कि एक तरफ के रास्ते के लिए जो उसने आपने पैसे बचाए हैं एक तरफ की टिकट के लिए, उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो यह था हमारा पार्ट सेकंड, और पार्ट फर्स्ट जो था उसमें हमने पूरी तरीके से इसको कवर किया था। तुम्हारे डियर स्टूडेंट्स, कुछ दिनों से मैं रेगुलर वीडियोस नहीं ला पाया था, लेकिन कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर के बाद में 6 चैप्टर के बाद में जो 7th क्लास का जो चैप्टर है पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद में मैं 8th क्लास का चैप्टर करवाऊँ, इसके बाद में 9th का, 10th का, 11th का, 12th का पूरी तरीके से खत्म कराने की कोशिश करूँ, और इसके साथ साथ ग्रामर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनको भी कवर कराने की कोशिश करूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसा रहा? और इसके साथ साथ यदि आप इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड या किसी बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं जिसमें हम वोकेबलरी करवाते हैं, ग्रामर भी कराते हैं, तो हमारा एक और चैनल है लेट्स टॉक विद अरविंद 2.0, सेम इसी नेम से, तो उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप वहाँ पर बने रहें, राइट, और कुछ नया सीख सकें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।